दिल्ली का पानी, दूध, सब्जी भी बंद करी जा सके, कोई भी बड़ा निर्णय खाप चौधरी मुहिम के अंदर कल ले सके। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, सभी जितने भी खाप हैं चारों पांचों स्टेटों में, वे सभी वहाँ पे इकट्ठा होंगे। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक धरना चलता रहेगा और इसी तरह के निर्णय समाज लेता रहेगा। अगर आप लोगों को जाना पड़ा तो आप कितने तैयार हैं? तो पूरे तैयार बैठे जी। खाप चौधरी का जो आदेश होगा उस पर पूरे तैयार बैठे, उनके निर्देशन में चलेंगे। जिस तरह से कह रहे हैं कि एक बार फिर किसान जो है वहां पर बंद कर देगा, सब्जी पानी बंद कर देगा, आंदोलन के लिए तैयार हो जाएगा अगर एक बार फैसला ले लिया खाप ने। आप तैयार कितने हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हैं और गांव में बैठा किसान क्या सोच रहा है। फैसला होना है 21 तारीख को। चौधरी, खाप के चौधरी फैसला लेंगे 21 तारीख के बाद में। आखिर धरने का क्या रूप होने जा रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर धरना चलेगा या फिर अभी जो किसानों की जो रणनीति है उसमें कोई बदलाव होगा, या जैसे धरना चल रहा है ऐसे? तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर किसान क्या सोच रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और खाप चौधरी इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए, खाप थानेदार मेरे साथ में श्याम सिंह बाबा जी है और तमाम गाँव के लोग हैं, किसान हैं और 21 तारीख के फैसले का इंतजार सभी को है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैसला अब 21 तारीख को होगा उसके बाद क्या सरकार की परेशानी एक बार फिर खाप चौधरी बढ़ाने जा रहे हैं? तमाम सवालों का जवाब आज मिलेगा और आपको आज बताएंगे। सबसे पहले बाबा श्याम सिंह जी, क्या कल करने जा रहे हैं, क्या होगा कल? देखो, कल 24वीं मुहिम में एक पंचायत सभी खाप चौधरी की बुलाई गई जो जंतर मंतर पर तय हुई थी। सरकार को 10 दिन का समय दिया गया था। सरकार को ये कहा गया था कि अगर सरकार 21 तारीख से पहले कोई निर्णय नहीं लेती तो उसके बाद में 21 तारीख में कोई भी फैसला लिया जा सके। कल जो खाप चौधरी वहाँ होंगे, कोई भी अहम फैसला वे सर्वसम्मति तय कर ले सकें। दिल्ली भी घेरी जा सके, दिल्ली का पानी, दूध, सब्जी भी बंद करी जा सके, कोई भी बड़ा निर्णय खाप चौधरी मुहिम के अंदर कल ले सके। जो पंचायत है इसमें कितने खाप के चौधरी आएंगे और जो वहाँ का फैसला होगा, क्या वो ये धरना चल रहा है यहाँ, इसके लिए वहाँ जो फैसला लिया जाएगा वो अंतिम होगा? देखो, खाप चौधरी का मामला, इसमें 3-4 स्टेट हैं। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, सभी जितने भी खाप हैं चारों पांचों स्टेटों में, वे सभी वहाँ पे इकट्ठा होंगी। सभी का सर्वसम्मति से निर्णय होगा, उसमें सभी की राय ली जाएगी। ये एक पहलवानों का मामला है, एक बेटियों का मामला है। वे जिस वक़्त मेडल लेकर और समाज के बीच में आवें तो उनका उत्साह बढ़ा जा, उनका स्वागत किया जा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडल लेकर वे लड़कियाँ में तो अपनी बराबर में बैठाकर उनका सम्मान करें, उन्हें सम्मान दें। और आज उनका अपमान हो रहा, तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बोल भी नहीं कह रहे। ब्रजभूषण इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, अब जो इतनी बड़ी चीज़ बना दी गई। एक खिलाड़ियों का अध्यक्ष था। अब तो किसानों की एक ही मांग है, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक धरना चलता रहेगा और इसी तरह के निर्णय समाज लेता रहेगा आखिरी दम तक, जब तक जीत उन खिलाड़ियों की नहीं होती। ये संगठन, सभी खाप चौधरी इस पर आमादा रहेंगे और अपने निर्णय बराबर लेते रहेंगे। किसान आंदोलन में देखा हमने, किसान आंदोलन में जब खाप चौधरी वहाँ पहुँचने लगे तो गांव का जो है, गांव से ट्रैक्टर, ट्रोलिया, बुग्गिया, ये वहाँ आपने देखा -24 पूरा जाम कर दिया। तमाम की जो दिल्ली के बॉर्डर थे वो जाम कर दिए। अब ऐसी स्थिति आप लोगों को लग रही, क्योंकि अब धरना जंतर मंतर पर है, दिल्ली के अंदर है। अब क्या किसान ऐसा कोई फैसला लेगा, खाप चौधरी ऐसा कोई फैसला लेंगे कि वो स्थिति एक बार उत्पन्न हो? जैसे 13 महीनों तक आंदोलन चला, ये लग रहा है कि आपको सालों ये भी चलेगा क्या? देखो, समय कोई निर्धारित नहीं है। जब तक
इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिलती तो धरना बरकरार रहेगा। 7 तारीख में दिल्ली किसान गए थे, सभी खाप चौधरी गए थे, संख्या बल पर नहीं गए थे। सिर्फ इतना कहा गया था सोरम की पंचायत में, सरव खाप पंचायत में, कि भाई खाप चौधरी जाएंगे और जो भी निर्णय वहाँ लिया जाएगा उसी पर सभी अमल करेंगे और वहाँ की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो ये देखना यही है कल मुहिम के अंदर क्या निर्णय लिया जाए, ट्रैक्टर ट्रॉली का निर्णय लिया जाए या दिल्ली को घेरने का निर्णय लिया जाए, जो भी निर्णय वहाँ लिया जाएगा उसी पर जनता तैयार बैठी। जनता को तो सिर्फ आदेश की ज़रूरत है खाप चौधरी के। जब खाप चौधरी का आदेश जनता को मिल जाए तो जनता वहाँ जाने के लिए तैयार है। देखिए, फैसला जरूर 21 को होगा, लेकिन 21 से पहले क्या किसानों के मन में है, क्या खाप चौधरियों के मन में है, उसी मन को टटोल रहे हैं। और ये आपको बता रहे हैं कि आखिर दिल्ली में मोदी सरकार की एक बार फिर मुसीबत किसान यहां बढ़ा सकते हैं। यानी 13 महीनों तक जो किसान आंदोलन सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनकर रहा, एक बार फिर ये धरना यहां किसानों तक, गांव-गांव तक पहुंच गया है और अब इसकी चर्चा हर किसान, हर आम आदमी करने लगा है। तो मुहिम में जो पंचायत होगी उसमें आखिर फैसला क्या होगा वो तो होगा ही, लेकिन मन में क्या है किसान के और आखिर किस किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा वो आहत है, यही बात आज कर रहे हैं। और किसान भी है, मैं आपसे भी समझूंगा। आपका गांव कौन सा है? बावड़ी है जी। गांव बावड़ी है। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? आप क्योंकि खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तमाम मुद्दे उठे, किसान आंदोलन में आप लोग एकजुट हुए, अब ये धरना आप लोगों को लग रहा है कि इसमें आप लोगों की ज़रूरत आन पड़ी, अब आपको भी वहाँ जाना पड़ेगा? हाँ जी, जाने को तैयार हैं। मतलब सरकार का काम है यो, जो मेडल जीत का हैं बाहर से बच्चे, उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो परेशानी है वह दूर करनी चाहिए सरकार को। सरकार का काम है यो। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही, किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही। किसान का मुद्दा जैसा यहीं से शामली ज़िले में किसान हैं जितने भी, कि गन्ना किसान यहाँ ज़्यादातर हैं, और गन्ने का पेमेंट नवंबर में मिल चालू हुआ था 1 नवंबर को, और 22 नवंबर तक पेमेंट आया। किसान कहाँ से तो पैसा लावे? अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी फीस देनी है और जी शादी ब्याह के लिए भी पैसा चाह। क्या करे सरकार? इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार का पता नहीं किस तरफ ध्यान देगी, ना बच्चों की तरफ ध्यान है, ना खिलाड़ी की तरफ ध्यान है, ना किसान की तरफ ध्यान है। किस चीज़ का ध्यान कर रही है किसान? आप इस मुद्दे पर क्या समझ रहे हैं कि अब क्या होना चाहिए? पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। किसानों के बच्चों को जो बलिदान करते हैं उस पर उनका फल मिलना चाहिए। उनके साथ सही न्याय हो। किसान की फसल के दाम नहीं मिल रहे, उन्हें ठाली बैठे कहाँ से हमें खर्च करें, कहाँ से पढ़ावें बच्चों की। आंदोलन की एक तैयारी ये भी आप देख सकते हैं गांव में कैसे सोच रहे हैं लोग, क्योंकि भले ही सरकार सिर्फ इसे कुश्ती संघ से जोड़कर देख रही हो, भले ही पहलवानों के इस मामले से जोड़कर देख रही हो, लेकिन किसान जो है वो गांव में बैठा हुआ उस 13 महीनों तक जो उनसे वादे किए गए थे, 13 महीनों तक आंदोलन के बाद जब किसान वहां से वापस आया था तो सरकार ने बहुत से वादे किए थे, लेकिन उन वादों का आखिर क्या हुआ? वो वादे भी जो है वो पूरे नहीं हुए। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी किसानों के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है। और लोगों से मैं बात करूँगा, आप सबसे ज़्यादा अहम आप मुद्दा ये मान रहे हैं कि यहाँ जो आंदोलन की अब तैयारी हो रही है, अगर आप लोगों को जाना पड़ा तो आप कितने तैयार हैं? हम तो पूरे तैयार बैठे जी। खाप चौधरी का जो आदेश होगा उस पर पूरे तैयार बैठे, उनके निर्देशन में चलेंगे और पूरा समर्थन करेंगे। और रही बात किसान के तो बहुत मुद्दे हैं, गन्ने का, बिजली का, बहुत मुद्दे। गन्ना भुगतान यहाँ हो नहीं रहा, शामली चीनी मिल ने अब एक भी पैसे का भुगतान अब तक नहीं करा, तो हम तो मजबूर हो रहे हैं। मजबूरी में धरना प्रदर्शन ये सब नहीं किसान का काम है। ये किसान तो अपने खेत में काम करने वाला है, कोई ये धरने प्रदर्शन का थोड़ा काम है किसानों का। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप समझते हैं कि न्यायपालिका अपना न्याय करती है, लेकिन सरकार क्या न्याय कर रही है उन बेटियों के साथ, उन किसानों के साथ जो अब आप कह रहे हैं कि एक बार फिर चलेंगे आंदोलन में? नहीं, सरकार न्याय तो कर ही नहीं रही है, अन्याय कर रही है। वे पहलवान माँ लड़की हमारी बेटी बहू बेटी वहाँ पड़ी जंतर मंतर पे। किसानों ने 13 महीने लोग वहाँ पड़े रहे, इन्हें भी कुछ नहीं दिया। तो आप कितने तैयार हैं? अब हम तो तैयार बैठे। आप बाबा जी, आप लोगों को लग रहा है कि अब फिर आंदोलन में जाना पड़ेगा क्या? बहुत गए हो गए आप लोग भी? हाँ, जाएंगे, गए जाकर आगे जाएंगे। हाँ, मांग है गंडे की जो कह रहे भाई पीछे मिला नहीं,
कोई खर्च करने को नहीं, जाकत पर रहने को नहीं, कुछ भी सौदा नहीं। बस तैयार हैं हम तो। गांव के लोग जो है वो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर बैठे। आपसे दो बात कर लीजिए। अब आप भी जाएंगे क्या? कह रहे हैं कि वहाँ अगर तैयार है आप लोग जाने के लिए कि वहाँ अगर बंद करना पड़ा, सब्जी पानी बंद करना पड़ा दिल्ली के लिए, हम चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे जी, जैसे चौधरी साहब कहेंगे गेल चलेंगे सब वहाँ पंचायत धरने का फैसला सर मानना होगा जी, कुछ भी कहेंगे उसी के लिए तैयार है। सरकार भले ही अभी पहलवानों के मुद्दे पर घिरती दिख रही हो, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है। और यहाँ जब किसान अंगड़ाई लेता है तो दिल्ली में जो हुआ वो कहीं ना कहीं सरकार को सबक लेना चाहिए था। लेकिन अब महम में पंचायत होगी, 21 में फैसला होगा, भले ही दिल्ली को बंद करने की आदेश हो या फिर दिल्ली में बिजली पानी बंद करना पड़े, दिल्ली में सब्जी बंद करनी पड़े, तो किसान यहाँ अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ कितने तैयार है वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और तमाम चौधरी किसान यहाँ पर है और उनसे बात हम तमाम उन मुद्दों पर भी कर रहे हैं। लेकिन एक जो मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, गन्ना भुगतान, किसानों के जो तमाम समस्याएं हैं, बिजली बिल, ट्यूबवेल, वो सब मुद्दे आप लोगों के सामने रखे, आप लोगों ने सरकार के सामने रखे, लेकिन उनकी वादा खिलाफी का आप आरोप लगा रहे हैं। तो क्या वो मुद्दे भी मुख्य रूप से अब फिर उठेंगे क्या? मुद्दे तो किसान के उठते ही रहेंगे, पर जो अहम मुद्दा है वो किसान का गन्ना पेमेंट, गन्ने का भाव, बिजली के रेट के उसमें, बिजली मीटर के उसमें किसान तंग है। ये भी सरकार ने एक वादा किसानों से किया था सरकार ने कि हम किसान को बिजली अप्रैल महीने से पहले अप्रैल से फ्री कर देंगे। सिर्फ कहने की बात रहेगी, अप्रैल बीत चुकी, मई आ गया, आज तक किसानों को बिजली के बिलों पे कोई राहत नहीं मिली। जो का तो बिल किसान दे रहे, किसानों पर तो वसूला जा रहा। सरकार के वादा खिलाफी अब सबके सामने है। अगर सरकार इस रवैये को ना अपनाती, ना कहती, तो किसान उन पर दबाव थोड़ा ही बना रहता। सरकार ने अपने हिसाब से कहा था कि किसानों को अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल से फ्री बिजली कर दी जाएगी। आज तक उसका कोई मामला तय नहीं हुआ। दूसरी बात गन्ने पेमेंट की, गन्ने पेमेंट में मिल सभी बंद हो चुकी, 1-2 मिल चल रही है, अभी भी नहीं सभी बंद हो चुकी। इनके स्टॉक को देख लो, इनके पास किसान के पैसे के बराबर की चीनी इनके पास में नहीं है। जब किसान का 6 महीने का भुगतान पिछले पिराई 17 से करके पिछले गन्ने भुगतान में किया, तो अगला पेमेंट कहाँ से सरकार करावेगी? सरकार इसकी ओर ध्यान दे और मिलों पे से किसानों का गन्ना पेमेंट जरूर करावे। और अगर नहीं कराएगा तो इस पर भी किसान आंदोलन करने के लिए तैयार है। ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है वो टटोलने की कोशिश की और महम की पंचायत में फैसला जो होगा उस पर अमल होगा। और यहाँ किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ तैयार है और 21 के बाद में कहीं ना कहीं एक रूपरेखा वो किसानों के जो है वो तय हो जाएगी। और अब किसान सरकार को एक बार फिर चुनौती देने जा रहा है, यानी किसान आंदोलन 2 की शुरुआत एक बार फिर होगी। और अगर सरकार अभी भी कोई सख्त फैसला नहीं लेती, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से भले ही ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा दिया गया हो, लेकिन आज भी वो सत्ता का फायदा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उन कानूनी पछड़ों से वो बच रहे हैं। तो ये सवाल है कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक जेल ब्रजभूषण नहीं जाएंगे, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और अब सरकार को तय करना है कि क्या वो किसान आंदोलन 2 देखना चाहती है या फिर इस मामले को यहीं खत्म करेगी। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 शामली, गांव बाहुड़ी।